गुड मॉर्निंग एवरीवन। हाउ आर यू? आई होप यू ऑल विल बी फाइन। अभी अभी आपके एग्ज़ाम्स ख़त्म हुए हैं। आई होप आप सबके एग्ज़ाम अच्छे गए होंगे। और अब हम अपना आगे का काम शुरू करते हैं ग्रामर से। लेसन नंबर 11 एंड द नेम ऑफ द लेसन इज़ एडवर्ब्स। ठीक है, हमारा टॉपिक है वो है एडवर्ब्स। एडवर्ब्स क्या होती हैं? सबसे पहले ये देखिए, एडवर्ब इज़ अ वर्ड दैट डिस्क्राइब्स वर्ब, एडजेक्टिव, अनदर एडवर्ब। ठीक है, यानी कि एडवर्ब जिसको हिंदी में हम बोलते हैं क्रिया विशेषण। ठीक है, क्रिया विशेषण मतलब जो क्रिया की विशेषता बताए जो शब्द, उन्हें कहते हैं हम एडवर्ब। ठीक है, अब देखिए कैसे। विशेषण जो होते हैं हमारे एडजेक्टिव वर्ड, वो किसकी विशेषता बताते हैं? विशेषण वो संज्ञा या सर्वनाम की। लेकिन जो एडवर्ब होती हैं वो क्रिया की विशेषता बताते हैं। मतलब कोई भी काम वो कैसे हुआ, कब हुआ, कहाँ हुआ या कितना हुआ। ठीक है, वो काम को डिफाइन करते हैं, उसको मॉडिफाई करते हैं। ठीक है, तो देखो अब जैसे ये है ही इज़ प्लेइंग हैप्पीली। ठीक है, अब देखो यहाँ पर पहले तो हमें ये देखना है कि इसमें एक्शन कौन सा है, इसमें काम कौन सा है। इसमें काम है प्लेइंग, प्ले करना यानी कि बजाना। ही इज़ प्लेइंग, वह बजा रहा है। वो कैसे बजा रहा है? हैप्पीली, खुशी से। तो जो ये हैप्पीली वर्ड है, ये हमारा क्या हो गया? एडवर्ब। ठीक है, ये हमारी वर्ब है और इसको डिस्क्राइब कर रहा है ये वर्ड हैप्पीली, कि वो काम कैसे हो रहा है? हैप्पीली, खुशी से। ठीक है, इस तरह से देखिए अगला एग्जाम्पल, द कॉफ़ी इज़ एक्सट्रीमली हॉट। ठीक है, अब ये देखो, अब हॉट वर्ड जो है ये हमारा एडजेक्टिव है। हमने देखा था ना, जो एडवर्ब है वो किसको डिस्क्राइब करती है? वर्ब को, एडजेक्टिव को या फिर दूसरी एडवर्ब को। अब देखिए इसमें हमसे इससे पहले जो एग्जांपल था उसमें वो वर्ब को डिस्क्राइब कर रहा था। अभी देखिए ये किसको डिस्क्राइब करता है? एक्सट्रीमली वर्ड हॉट को। जो कॉफ़ी है वो गर्म है। ठीक है, हॉट यानी कि ये क्या हमारा एडजेक्टिव, विशेषण। अब वो कितनी हॉट है? एक्सट्रीमली, हद से ज़्यादा। ठीक है, बहुत ज़्यादा ही गर्म है। तो बहुत ज़्यादा वर्ड जो है वो किसको डिस्क्राइब करता है? गर्म को। ठीक है, तो ये भी हमारी क्या है? एक्सट्रीमली वर्ड, एडवर्ब। अब देखिए एक और था उसमें कि एडवर्ब डिस्क्राइब्स अनदर एडवर्ब। जो एडवर्ब होती है वो किसी दूसरी एडवर्ब को भी डिस्क्राइब करती है। कैसे करती है? देखो, शी पेंट्स रियली वेल। ठीक है, पेंट करती है, वेल, वेल का मतलब होता है अच्छे तरीके से। शी पेंट्स, वह पेंट करती है, वेल, ठीक ढंग से, अच्छे अच्छे से। ठीक है, कैसे करती है पेंट को? वेल। तो वेल वर्ड जी क्या है? हमारा एडवर्ब। लेकिन अब देखो जो वेल दे रखा है, वेल को भी इसने बता रखा है कितना वेल। ठीक है, रियली, वास्तव में ही, वास्तव में बहुत अच्छा। ठीक है, तो वास्तव में वर्ड जो है रियली, ये क्या है? ये एडवर्ब को और मॉडिफाई करके बताता है वेल वर्ड को। ठीक है, एडवर्ब जो हमें दे रखी थी पेंट के हिसाब से वेल, इसको और मॉडिफाई करके इसने क्या कर दिया? रियली वेल। ठीक है, वास्तव में ही अच्छा। तो रियली वर्ड एडवर्ब को डिफाइन करता है वेल वर्ड को। ठीक है, तो ये हमारा हो गया एडवर्ब। अब देखिए कुछ और एग्जांपल देखो, द थीफ रैन क्विकली। चोर जो है वो जल्दी से दौड़ा। अब रैन वर्ड जो है हमारी वर्ब है, क्रिया है। ठीक है, काम है। और कैसे दौड़ा वो हमारा डिस्क्राइब करता है वर्ड क्विकली। ठीक है, जल्दी से। ठीक है, तो ये हमारी क्विकली वर्ड जो है ये एडवर्ब है। इसी तरह से और देखिए, लीना सा ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर। अब देखो इसमें देखो ब्यूटीफुल वर्ड जो है किसकी विशेषता है? फ्लावर की। फ्लावर कैसा है? वो ब्यूटीफुल। तो फ्लावर की विशेषता बता रहा है, फ्लावर हमारा नाउन है, नाउन की जो विशेषता बताई वो एडजेक्टिव होते हैं। और फिर एडजेक्टिव को डिफाइन करता है, कितना सुंदर है? वेरी, बहुत सुंदर है। ठीक है, फूल सुंदर है, ये हमारा क्या है? विशेषण है, सुंदर वर्ड। कितना सुंदर है? वेरी ब्यूटीफुल, बहुत सुंदर। तो बहुत वर्ड जो है वो हमारा एडवर्ब होगा। अब देखो अगर हम इसमें से क्या करें, अगर वेरी को हटा देते हैं, ब्यूटीफुल को हटा दे, एडवर्ब जो है वो कभी भी नाउन को मॉडिफाई नहीं करती, नाउन को डिस्क्राइब नहीं करती, क्योंकि वो मीनिंगलेस हो जाती है। अब देखो जैसे ब्यूटीफुल वर्ड था हमारा एडजेक्टिव, अगर हम इसमें से ब्यूटीफुल को हटा देंगे और एडवर्ब और नाउन को इकट्ठा लेकर आते हैं, वेरी और फ्लावर, तो देखो ये बन जाएगा वेरी फ्लावर। तो इसका कोई मीनिंग नहीं निकलता, ये बिल्कुल मीनिंगलेस है। ठीक है,
तो इससे क्या पता चलता है कि जो हमारी एडवर्ब हैं वो नाउन को डिफाइन या डिस्क्राइब नहीं करती, लेकिन जो एडवर्ब है हमारी वेरी ब्यूटीफुल, इसका एक मीनिंग निकलता है बहुत सुंदर। ठीक है, यानी कि ये एडजेक्टिव वर्ड है और ये एडवर्ब है, तो एडवर्ब जो है वो एडजेक्टिव को डिस्क्राइब करती है, इसका एक मीनिंग निकलता है। ठीक है, तो इससे क्या पता चला कि एडवर्ब डिस्क्राइब्स ए एन एडजेक्टिव। ठीक है, यही बात है। लीना सा ए वेरी ब्यूटीफुल फ्लावर, अब देखो ये एडजेक्टिव वर्ड है और ये हमारा एडवर्ब है वेरी वर्ड। ठीक है, तो ब्यूटीफुल को डिस्क्राइब कौन कर रहा है? वेरी, एडवर्ब। ठीक है, अब यह है एडवर्ब डिस्क्राइब्स अनदर एडवर्ब, जो एडवर्ब होती है वो दूसरी एडवर्ब को डिस्क्राइब करती है। हमने पेंट वाले एग्जांपल में देखा था, एक और एग्जांपल देखिए। द कार वाज डैमेज्ड वेरी बैडली। ठीक है, अब देखो पहले तो डैमेज मतलब क्षतिग्रस्त हो जाना, कार जो है वो क्षतिग्रस्त हो गई थी बैडली, बुरी तरह से। कैसे हो गई थी? बैडली। ठीक है, तो ये तो हमारी एडवर्ब हो गई। डैमेज को डिस्क्राइब कौन करता है? बैडली वर्ड। अब बुरी तरह से हुई थी, लेकिन वो कितना बुरी तरह से हुई थी? बहुत बुरी तरह से। तो जो ये वेरी वर्ड है ये इस एडवर्ब को फिर से डिस्क्राइब करता है कि वो कितनी बुरी तरह से क्षतिग्रस्त हुई थी, बहुत बुरी तरह से। तो वेरी वर्ड हमारा यहाँ पर इस एडवर्ब को डिस्क्राइब करता है। ठीक है, तो ये एग्जाम्पल था कि एक एडवर्ब दूसरी एडवर्ब को डिस्क्राइब करती है। अब देखो जो एडवर्ब होती हैं वो किसको डिस्क्राइब करती हैं? एक्शन वर्ड को, यानी कि वर्ब को, क्रिया को। माई फादर केम होम अर्ली, अब देखो जो ये केम वर्ड है, आए, आना, ये क्या है? हमारा एक्शन वर्ड, क्रिया है। ठीक है, और वो कब आए? अर्ली, जल्दी। ठीक है, मैंने बताया था आपको जो क्रिया जो एडवर्ब होती है वो ये बताती है कोई भी क्रिया कब हुई यानी कि टाइम, और कहाँ हुई यानी कि उसका प्लेस, और कैसे हुई यानी कि उसका मैनर, ढंग, और कितनी बार या कितनी मात्रा में हुई। ठीक है, उसकी क्वांटिटी। ठीक है, तो ये हमारे सब क्या हैं? एडवर्ब्स के कुछ एग्जाम्पल हैं। ऐसे ही आई एट माई डिनर क्विकली, एट मतलब खा लिया, मैंने खाया, ये एक्शन वर्ड है हमारा, और इसको डिस्क्राइब कौन सा वर्ड करता है? कैसे खाया? जल्दी जल्दी, क्विकली। ठीक है, इसको डिस्क्राइब करने वाला वर्ड है क्विकली। तो इसकी क्या डेफिनेशन है? एन एडवर्ब इज ए वर्ड दैट टेल्स समथिंग मोर अबाउट ए वर्ब। एडवर्ब वो शब्द होते हैं, क्रिया विशेषण, जो कि हमें क्रिया के बारे में कुछ और बताते हैं। ठीक है, क्रिया की विशेषता के बारे में बताते हैं। एन एडवर्ब टेल्स हाउ, वेयर और व्हेन एन एक्शन हैपन्स। एडवर्ब हमें बताती है कि कोई भी काम, एक्शन यानी कि काम, वो कैसे, कहाँ और कब हुआ। ठीक है, तो ये देखो एडवर्ब्स कैन बी ऑफ वेरियस टाइप्स, एडवर्ब कई तरह की हो सकती है। द फर्स्ट टाइप ऑफ एडवर्ब इज एडवर्ब ऑफ मैनर। जो पहली तरह की हमारी क्रिया विशेषण है एडवर्ब है वो है एडवर्ब ऑफ मैनर। एन एडवर्ब ऑफ मैनर आंसर्स द क्वेश्चन हाउ। जो एडवर्ब ऑफ मैनर है, मैनर का मतलब होता है रीति या ढंग या तरीका। ठीक है, तो हिंदी में इसे रीतिवाचक क्रिया विशेषण बोलते हैं। रीति का मतलब उसका काम का करने का ढंग। तो इसमें हमें इस क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि वो काम कैसे होता है, हाउ, कैसे, और इन व्हाट मैनर या किस तरीके से, कैसे हुआ या किस तरीके से हुआ। इस क्वेश्चन का आंसर हमें मिलता है एडवर्ब ऑफ मैनर से। जैसे देखो हाउ के एग्जांपल देखो, हाउ का मतलब होता है कैसे। जॉन ड्राइव्स केयरफुली, जॉन ड्राइव करता है, गाड़ी चलाता है। ठीक है, अब चलाना, ड्राइव करना तो क्या है? हमारी क्रिया। अब वो कैसे चलाता है? केयरफुली, यानी कि सावधानी से। ठीक है, तो जो केयरफुली वर्ड है वो हमारा है एडवर्ब। इसी तरह से देखो अगला एग्जाम्पल, द चाइल्ड क्राइड लाउडली, बच्चा जोर से रोया। बच्चा कैसे रोया? रोना जो है वो क्रिया है, वो रोता है, वो कैसे रोता है? कैसे रोया? लाउडली, जोर से। तो लाउडली वर्ड बताता है कि रोना जो है वो किस तरह से हुआ था, जोर से हुआ, तो लाउडली हमारी एडवर्ब है। इसी तरह से शी एट द ऑरेंजेस स्लोली,
उसने धीरे धीरे संतरे खाए, ठीक है, उसने धीरे धीरे संतरे खाए। एट खाए, संतरे खाए, वो कैसे खाए, स्लोली, धीरे, तो स्लोली वर्ड एडवर्ब है हमारी। इसी तरह से द सोल्जर फोर्ट ब्रेवली, एडवर्ब ऑफ मैनर है। देखो ब्रेवली वर्ड है बहादुरी से, फोर्ट मैंने लड़े, लड़ा, ठीक है, सोल्जर सैनिक जो है, सिपाही, वो बहादुरी से लड़ा, तो फोर्ट मतलब लड़ा, लड़ा तो कैसे लड़ा, यानी बहादुरी से, तो बहादुरी वर्ड, ब्रेवली वर्ड जो है हमारा एडवर्ब है। इसी तरह से है द मदर कीप्स द क्लॉथ्स नीटली, माँ जो है कपड़ों को सफाई से रखती है, ठीक है, कीप मतलब रखना, वो कैसे रखती हैं कपड़ों को, रखना कैसे रखा जाता है, नीटली, सफाई से, तो नीटली वर्ड जो है वो हमारा आंसर देता है कि वो काम कैसे हुआ, सफाई से, तो नीटली वर्ड एडवर्ब है हमारी। इसी तरह से है द बॉय सैंग सॉफ्टली, बच्चे ने बहुत ही सॉफ्टली गाया, ठीक है, आराम से, ठीक है, तो सॉफ्टली, तो गाया कैसे गाया, जो सॉफ्टली है, आराम से, उस तरह से गाया, तो सॉफ्टली वर्ड हमारा एडवर्ब हुआ। अब अगली एडवर्ब जो कौन सी है, द सेकेंड टाइप ऑफ एडवर्ब इज द एडवर्ब ऑफ प्लेस, दूसरी तरह की एडवर्ब है हमारी स्थानवाचक क्रिया विशेषण, एडवर्ब ऑफ प्लेस, प्लेस होती है स्थान या जगह। एंड एडवर्ब ऑफ प्लेस शोज वेयर द एक्शन इज डन, जो एडवर्ब ऑफ प्लेस है वो ये दिखाती है कि जो क्रिया है वो कहाँ हुई है, ठीक है, कहाँ की गई है। इट आंसर्स द क्वेश्चन वेयर, इसमें हमें कौन से क्वेश्चन का आंसर मिलता है कि वहाँ, नहीं सॉरी, इसमें किस क्वेश्चन का आंसर मिलता है हमें, कहाँ, वेयर मतलब कहाँ, कि कोई भी काम कहाँ हुआ है, तो कहाँ के लिए क्या है, यहाँ वहाँ इधर उधर ऊपर नीचे दाएं बाएं, ये सब क्या हमारे जगह को दिखाते हैं। देखो जैसे एग्जांपल है, इन स्प्रिंग फ्लावर्स ब्लूम एवरीवेयर, ठीक है, स्प्रिंग होती है जो बसंत ऋतु होती है, उसमें क्या है, फ्लावर जो फूल हैं वो ब्लूम मतलब खिल जाते हैं, एवरीवेयर हर कहीं हर जगह, कहाँ खिलते हैं, फूल खिलते हैं कहाँ, एवरीवेयर हर जगह, हर ओर, ठीक है, तो एवरीवेयर वर्ड जो है हमारा ये क्या है, ये एडवर्ब ऑफ प्लेस, ये प्लेस को दिखाता है, एवरीवेयर। आगे देखिए, द बॉल इज आउटसाइड द बाउल, जो ये बॉल है वो इस बॉल के बाहर है। अब कोई पूछे कि बॉल कहाँ है, हमें इसका आंसर क्या मिलेगा, कहाँ पर है बॉल, बाहर, ठीक है, तो बाउल के बाहर है, तो बाहर वर्ड जो है हमारा जगह को दिखाता है, ठीक है, तो आउटसाइड जो है हमारी एडवर्ब ऑफ प्लेस। इसी तरह से है, बॉल देखो इसके कटोरे के अंदर है, तो द बॉल इज इन द बाउल, तो इन वर्ड जो है हमारा, इन मतलब अंदर, तो अंदर क्या है, ये भी एडवर्ब ऑफ प्लेस है, ठीक है, ये शो करता है कि बॉल की पोजीशन कहाँ पर है, कहाँ है बॉल, इन, अंदर, बाउल के अंदर। इसी तरह से है, द क्लॉथ्स आर केप्ट देयर, ठीक है, कपड़े वहाँ रखे हैं, ठीक है, वहाँ रखे गए हैं, कपड़े कहाँ पर रखे गए हैं, वहाँ पर, वहाँ वर्ड जो है, देयर वर्ड, ये हमें जगह को शो करता है, ठीक है, तो देयर मतलब वहाँ, हेयर मतलब यहाँ, इन अंदर, आउट बाहर, अप ऊपर, डाउन नीचे, ठीक है, तो ये सब क्या है, हमारे प्लेस को शो करते हैं। इसी तरह से है, द बुक्स आर केप्ट हियर, जो बुक्स हैं, किताबें हैं, आर केप्ट रखी गई हैं, हियर यहाँ। अब आपसे कोई क्वेश्चन पूछे कि बुक्स कहाँ रखी गई हैं, आप कहोगे द बुक्स आर केप्ट हियर, यहाँ पर, तो हमें क्या आंसर मिला, हियर, यहाँ, तो हियर जो है हमारा एडवर्ब ऑफ प्लेस है। अगली तरह की जो एडवर्ब है, द थर्ड टाइप ऑफ एडवर्ब इज द एडवर्ब ऑफ टाइम, जो हमारी अगली एडवर्ब है वो है ये कालवाचक, ठीक है, क्रिया विशेषण, काल यानी कि समय। तो देखो, एन एडवर्ब ऑफ टाइम टेल्स अस अबाउट द टाइम व्हेन एन इवेंट टेक्स प्लेस, जो एडवर्ब ऑफ टाइम है वो हमें बताती है कि कोई भी घटना या काम वो कब हुआ है। इट आंसर्स द क्वेश्चन व्हेन, ठीक है, ये हमें किस क्वेश्चन का आंसर देती है कि ये काम कब हुआ है, व्हेन यानी कि कब, इससे हमें कब प्रश्न का आंसर मिलता है। देखो जैसे, द रिजल्ट्स वर अनाउंस्ड यस्टरडे, जो रिजल्ट हैं वो वर अनाउंस घोषित किए गए थे, कब किए गए थे, यस्टरडे कल, ठीक है,
तो कल वर्ड जो है हमारा यस्टरडे, वो हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम को शो करता है। इसी तरह से है आई रीड द न्यूज़पेपर डेली, मैं रोज़ाना न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। अगर कोई आपसे पूछे आप न्यूज़पेपर कब पढ़ते हो, ठीक है, अगर आप डेली पढ़ते हो तो आप क्या बोलोगे, मैं डेली न्यूज़पेपर पढ़ता हूँ। तो डेली वर्ड जो है वो हमारा आंसर देता है कब का, ठीक है, कब पढ़ा जाता है न्यूज़पेपर को, डेली। इसी तरह से है आई वॉन्ट द टेडी राइट नाउ, मुझे अभी टेडी चाहिए, ठीक है। आपको टेडी कब चाहिए, अभी, यानी कि नाउ, अब के लिए एडवर्ब ऑफ टाइम। इसी तरह से सी यू टुमारो, ठीक है, कल मिलते हैं, कल मिलेंगे। तो बच्चा कहता है अपने फ्रेंड से कि तुमसे कल मिलेंगे, ठीक है, कल मिलते हैं। तो कब मिलते हैं, आने वाले कल, यानी कि टुमारो। टुमारो जो है वो समय को बताता है कि कब मिलने को बोला गया है, आने वाले कल को। तो टुमारो वर्ड जो है हमारा एडवर्ब ऑफ टाइम है। तो कुछ वर्ड्स देखो कौन कौन से इसके एग्जांपल हैं, डेली, समवेयर, समवेयर का मतलब होता है कहीं, क्विकली, एवरीवेयर, कामली, रेगुलरली, नोवेयर मतलब कहीं नहीं, फ्रीली, साइलेंटली मतलब चुपचाप से, नियर मतलब पास, सून जल्दी, एट्सेट्रा। ये कुछ एग्जांपल्स हैं, इसके अलावा और भी एडवर्ब्स होती हैं, आप अपनी बुक में देखिएगा। जो एडवर्ब है वो नेवर डिस्क्राइब्स ए नाउन और ए प्रोनाउन। मैंने आपको शुरू में बताया था एडवर्ब कभी भी नाउन या प्रोनाउन को डिस्क्राइब नहीं करती, मतलब संज्ञा या सर्वनाम को। ये हमेशा डिस्क्राइब करती है एक वर्ब को, ठीक है। एडवर्ब्स डिस्क्राइब वर्ब्स, एडवर्ब्स एडजेक्टिव डिस्क्राइब्स नाउन। जो एडवर्ब होती हैं वो वर्ब को डिस्क्राइब करती हैं, और एडजेक्टिव जो होते हैं विशेषण, वो हमें हमारे नाउन को डिस्क्राइब करते हैं। एन एडवर्ब नेवर डिस्क्राइब्स ए नाउन, एडवर्ब जो है कभी भी एक नाउन को डिस्क्राइब नहीं करती। आई एट ए हैवी मील, अब देखो मील जो है खाना, भोजन, ये है हमारा नाउन वर्ड। और वो भोजन कैसा है, बहुत हैवी, ज़्यादा मतलब मात्रा में। तो हैवी ये डिस्क्राइब करता है नाउन मील को। तो ये हमारा क्या है, एडजेक्टिव वर्ड है, ना कि ये एडवर्ब है। खाना कैसे खाया जाता है, वो अगर वर्ड होता तो आई एट, मैंने खाया ए हैवी मील। हैवी वर्ड आपका जो है ये एडजेक्टिव वर्ड है, ना कि एडवर्ब है, ठीक है, क्योंकि ये नाउन की विशेषता को बताता है, नाउन को डिस्क्राइब करता है, इसीलिए ये एडवर्ब नहीं है। तो ये हमारा चैप्टर था। आपको इस वीडियो को अच्छे से एक बार देखना है, इसको समझना है, ठीक है। इसकी एक्सरसाइज, इसकी जो फर्स्ट एक्सरसाइज दे रखी है लेसन की, लेसन 11 की, वो आपने एक बार खुद उसमें क्या करना है, आपको एडवर्ब्स को अंडरलाइन करना है। आपको सेंटेंसेस दिए गए हैं कुछ, और उसमें एडवर्ब्स को उन सेंटेंसेस में जो एडवर्ब हैं उनको अंडरलाइन करना है। सिर्फ आपने एक एक्सरसाइज को ट्राई करके देखना है, सॉल्व करके, ठीक है। बाकी हम इसकी एक्सरसाइज कल सॉल्व करेंगे। आप इस वीडियो को ध्यान से देखिए और इसको समझने की कोशिश कीजिए। ओके।